ओवर द इयर्स इंडियन क्रिकेट ने दुनिया भर में बड़े से बड़ा बैटिंग टैलेंट प्रोड्यूस किया है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गंगुली से लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली तक, सबसे बड़ा जनरेशन का जो भी बैटिंग टैलेंट होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम से निकल के आता है। लेकिन इंडिया की इस करंट जनरेशन में प्लेयर्स एक डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स हैं, यानी उन्हें प्रेशर में भी परफॉर्म करना आता है, उन्हें प्रेशर में एक्सेलरेट करना भी आता है और सबसे बढ़कर अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखना भी आता है। गुज़िश्ता रात इंडिया की तरफ से 73 रन की बारी खेली है सिर्फ 55 बॉल्स पर तिलक वर्मा ने, और अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली 164 रन का टारगेट चेस करवाया है। जहां इंडिया की मुश्किल में बसी हुई बैटिंग पर तिलक वर्मा ने परफॉर्म किया है, वहीं उनकी बैटिंग की खास बात उनकी अप्रोच और उनका फेयरलेस माइंडसेट था। यानी आप इमेजिन करें कि एक 23 साल का प्लेयर है जिसके सिर्फ 20 T20 इंटरनेशनल्स का तजर्बा है और वो सामना कर रहा है मार्क वुड जो कि 155 kph पे बॉल कर रहे हैं और जोफ्रा आर्चर जो कि 150 और 148 kph पे बॉल कर रहे हैं। आप वैसे ही डर जाते हैं भाई इतना पेस खेलते हुए, लेकिन आप कंपोजर चेक करें तिलक वर्मा का कि वो सिर्फ ग्लांस कर रहे हैं कवर में, अपर कट कर रहे हैं, स्क्वायर लेग पर जो है वो डाउन द लेग साइड फ्लिक कर रहे हैं। यानी इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बारी की है, लग ही नहीं रहा था भाई के 20 T20 इंटरनेशनल्स का तजर्बा है या सिर्फ 23 साल उम्र है। यह चीज कैसे आती है? यह चीज आप एक प्रोसेस के तहत सीखते हैं और उस प्रोसेस का नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट, और उस प्रोसेस का नाम है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को बैक करना। गुज़िश्ता रात जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस तिलक वर्मा ने दिखाई है, अगर आप इससे पीछे जाके उनकी 2 नॉक्स देखें जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में खेली, एक मुश्किल कंडीशन, मुश्किल वेन्यू जहां पर आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, तेज बॉल आ रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ बारी करते हैं। तिलक वर्मा ने यह प्रूव किया है कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं, तो आप किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट किसी भी वेन्यू पर, किसी भी पिच पर परफॉर्म कर सकते हैं। और जो इंडिया का करंट बैटिंग यूनिट है उसकी सक्सेस के पीछे एक बड़ी चीज है, एंड दैट इज लेस डिपेंडेंसी ऑन वन प्लेयर। अगर आप पिछले 15 T20 इंटरनेशनल या 10 T20 इंटरनेशनल निकाल के देखें इंडिया की, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप जहां विराट ने परफॉर्म किया, फिर इंडिया जिम्बाब्वे जाता है, वहां एक मैच में अभिषेक शर्मा स्कोर करते हैं, एक में जो है वो ऋतुराज परफॉर्म करते हैं, इस तरह बाकी प्लेयर्स चिप इन करते हैं, फिर बांग्लादेश सीरीज में संजू सैमसन रन करते हैं, किसी में अभिषेक शर्मा, फिर जब इंडिया जो है वो उधर जाता है साउथ अफ्रीका, वहां तिलक वर्मा, संजू परफॉर्म करते हैं, कभी सूर्या रन करते हैं। यहां पर आ जाए पहला T20 में अभिषेक ने रन किए, अगले में जो है वो तिलक वर्मा ने कर दिए। यानी एक प्रॉपर टीम वर्क है जो इंडियन क्रिकेट का शो होता है ऑन द फील्ड व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। और बॉलिंग में अगर आप उनका देखें तो कभी रवि बिश्नोई ने आउट कर दिए, कभी वरुण चक्रवर्ती ने कर दिए, कभी ऊपर से अर्शदीप ने 2 आउट कर दिए, यानी एक टीम वर्क की एग्जांपल है। अब पाकिस्तान, और इसके अलावा एक बड़ा मेजर फैक्टर जो मैंने कल पढ़ा और कल सुना कमेंट्री में, दैट इज रिगार्डिंग तिलक वर्मा। यानी साउथ अफ्रीका टूर पे नंबर 3 पर बैटिंग करते थे सूर्या कुमार यादव, उन्होंने अपनी जगह सैक्रिफाइस की बतौर कप्तान के तिलक वर्मा आप बारी कर लें, उन्होंने कहा जी मैं तीसरे पे खेलना चाहता हूं। कप्तान का बड़ापन आप चेक करें कि उसने कहा जी आप खेल लें तीसरे पे, और उन्होंने परफॉर्म किया, 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी। अब मैं आपको एक बड़ी तल्ख एग्जांपल दूंगा, प्रॉब्ली आप शायद इसको इतना वो ना लें, पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज एक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब हुआ, जब बाबर कप्तान बने तो उन्होंने फखर को कहा कि भाई मैं ओपन करूंगा, आप नीचे आए। होना तो यह चाहिए था कि कप्तान बीइंग द फादर फिगर, बीइंग द लीडर, ही शुड से कि भाई आपका जो नंबर है आप खेलें, मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगा क्योंकि मैं कैप्टन नहीं, मैं लीडर हूं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैप्टन एंड अ लीडर। और फिर होता यह है कि सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में अब प्रोबेबली इंडिया के लिए मेरा ख्याल है कम ही T20, 14-15 में उन्होंने कप्तानी की और वो मोस्ट सक्सेसफुल T20 के कप्तान इन टर्म्स ऑफ कम मैचेस में ज्यादा जीत जो है वो उसके साथ बन गए। तो ये फर्क है इंडियन क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान की टीम में, या ये फर्क है सूर्या कुमार यादव बतौर कप्तान और बतौर लीडर और बाकी तमाम तर प्लेयर्स में। तो इसी वजह से इंडियन टीम जो है वो इतनी सक्सेसफुल है। अभी मैं सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस में लगातार बेहतरी आ रही है, क्योंकि दे परफॉर्म एज अ टीम, दे विन एज अ टीम, दे लूज एज अ टीम, और वो एज अ प्लेयर एक दूसरे को बैक करते हैं। और जितनी जबरदस्त यूनिटी इस टीम में नजर आ रही है, इन दी एब्सेंस ऑफ बुमराह, विराट, रोहित, सिराज, कोई भी नहीं है, अश्विन, जडेजा, सब खत्म हो गए,
ये नए प्लेयर्स है ना, ये नया एरा है, और नया एरा ही इंडियन क्रिकेट का इतना कैपिटलाइज कर रहा है, इतना फैसिनेट कर रहा है. दिस इज समथिंग वेरी रिमार्केबल एंड अदर टीम्स शुड लर्न फ्रॉम इंडिया कि किस तरह प्रेशर में खेलना है, किस ओपोनेंट के अगेंस्ट, किस वेन्यू पर किस तरह परफॉर्म करके रन्स करना है, आउट करने हैं, कैचेस लेने हैं, विकेटें लेनी है, अपने बॉलर्स कैसे शिफ्ट करने हैं. तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है गोइंग इनटू द 2026 T20 वर्ल्ड कप कि उनका यूनिट अभी से ही 2025 के स्ट्रॉन्ग से ही, ये 24 के एंड से ही बहुत तगड़ा लग रहा है.